हेलो केवी जोनर, कैसे हैं बाबू? ठीक ठाक है। चलो, तैयारी ठीक से चल रही है ना? वेरी गुड। मैं आज के क्लास में पिछले क्लास में पढ़ा था, लेक्चर थर्ड में, उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग की तो पहचान करने का तरीका बताया था, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर एज वेल एज ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आज के क्लास में मेनली फोकस हुआ कि एट ए ग्लांस आप कैसे पहचानोगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, विदाउट हैविंग अ केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन नहीं लिखा रहेगा, आप कैसे पहचानेंगे? तो वो टिप्स बता रहा हूँ, ठीक है, कि हाउ टू प्रेडिक्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। हाउ टू प्रेडिक्ट, अब कैसे पहले से प्रेडिक्शन कर लेंगे, तो उसके लिए कुछ रूल्स बता रहा हूँ, कुछ मंत्र बता रहा हूँ, ठीक है। इसको जरा ध्यान से देखना, समझना, हमेशा के लिए याद रहेगा। नंबर 1, पहला है नंबर 1 कि जितने भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि मेटल, वो सारे के सारे होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ऑल electropositive elements, all electropositive elements जैसे मेटल्स हैं, ठीक है, एज वेल एज हाइड्रोजन, मेटल के अलावा एक हाइड्रोजन भी है, एंड हाइड्रोजन आर रिड्यूसिंग एजेंट। हमेशा ये रिड्यूसिंग एजेंट्स होगा, सारे मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव। नंबर 2, ऑल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, ओके, आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, है ना, ब्रोमीन, आयोडीन, सारे के सारे क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ऑल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नंबर 3, नॉन मेटल में भी जो सॉलिड है, सॉलिड नॉन मेटल, वो सारे के सारे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। कि ऑल सॉलिड, याद रखना, ये सब टिप्स याद रहेगा तो रिएक्शन में पहचानने में आपको हेल्प मिलेगी, क्विक और करेक्ट आंसर आप दोगे, ठीक है। सो ऑल सॉलिड नॉन मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट्स। जैसे देखो, कार्बन या फास्फोरस, सल्फर या आयोडीन I2 एक्सेट्रा, ये सारे सॉलिड नॉन मेटल है। हालांकि I2 तो सबलाइम हो जाता है, लेकिन यदि सॉलिड स्टेट में तो हमेशा ये क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। नॉन मेटल में चूंकि हमने यहाँ लिखा है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो सारे नॉन मेटल नहीं, जो नॉन मेटल सॉलिड होते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, अगली बात जानो, हाइड्राइड जब भी होगा, हाइड्राइड किसी एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन लगा हो तो सारे के सारे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। हाइड्राइड ऑफ एलिमेंट्स आर रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। जैसे कोई भी आप देखो, H2S है, NH3, PS3, ASS3 एंड सो ऑन। जब भी हाइड्राइड हो, एलिमेंट के साथ केवल हाइड्रोजन लगाओ तो समझ जाना रिड्यूसिंग एजेंट है। उसके बाद नंबर 5, अब कंपाउंड्स की बात करो, काफी इंटरेस्टिंग है, जरा ध्यान से सीखना। जिस कंपाउंड के नाम में अस लगा हुआ हो, OUS, अस, या फिर आइट लगा हुआ हो, ITE, या फिर एट या फिर आइड लगा हो, IDE, वो सारे के सारे क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। कंपाउंड्स
compounds having us, OUS, ite, ITE, और ide, IDE, सफिक्सेस, ये सफिक्स लगे हों, कंपाउंड्स हैविंग अस, आइट और आइड आर रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे देखो सोडियम सल्फाइड Na2S, सोडियम सल्फाइड मतलब आइड हो गया, दिस इज सोडियम सल्फाइड। पता होगा एक ही नॉन मेटल होता था, हमेशा आइड लगाते हैं, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, सल्फाइड, है ना, एंड सो ऑन। सोडियम सल्फाइड Na2SO3, दिस इज सोडियम सल्फाइड, ITE। अस की बात कर रहा हूं, जैसे फेरस सल्फेट FeSO4, दिस इज फेरस। अस जब लगा हुआ हो, फेरस सल्फेट, देखो बड़ी आसान है, ध्यान सीखना, फेरस सल्फेट एक्सेट्रा, ये सारे कंपाउंड हमेशा क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। और फिर से जान लो, एलिमेंट में तो यहां हमने क्लैरिफाई कर दिया। और यदि मान लो कंपाउंड है और उसमें अस लगा हुआ, OUS, या फिर आइट लगा हुआ है, सोडियम स्टेनाइट, सोडियम फॉस्फाइड, है ना, कैल्शियम क्लोराइड, आइट ITE, या फिर आइड IDE, ध्यान सुनना, या फिर अस लगा हुआ हो, जिस कंपाउंड में अस लगा, क्यूप्रस, मर्क्यूरस, स्टेनस, है ना, फेरस, जब अस लगे हो तो समझ जाना कि वो कंपाउंड क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। और अगली बात जान लो, नंबर 6, कंपाउंड्स हैविंग, चलो ऊपर लिख देता हूं, हो सकता है विजिबल ना हो, ऊपर लिख देता हूं इसको। नंबर 6 में ये सारे पॉइंट्स याद रखना, तो आपको रिएक्शन देखने की जरूरत नहीं। हालांकि बेस्ट मेथड है कि आप वो करें, क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर देख लें, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट इज द बेस्ट मेथड। लेकिन आप चाहते हो जल्दी जल्दी हम पता करें, कभी गलती नहीं होगी, 100% प्रूफ है, ठीक है। नंबर 6 में हम ये बताएंगे कि यदि कंपाउंड के नाम में इक लगा हुआ हो, IC, इक, या एट लगा हुआ हो, ATE, या फिर क्या कहते हैं, क्या से बताया, इक हो या फिर एट हो, राइट, वहां पढ़ा था अस या आइड या आइट, और यहां पर हो नेक्स्ट नंबर 6 में कि कंपाउंड्स हैविंग, कंपाउंड की बात करता हूं, कंपाउंड्स हैविंग इक सफिक्स, ठीक है, इक, और एट सफिक्स, ATE, इक हो या एट हो, आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमेशा। जैसे Fe2SO4 whole thrice, what you say? You say it is ferric chloride, ferric chloride, देख लो, ओके। PbCl4 we say plumbic chloride, प्लम्बिक क्लोराइड, नाम पता होनी चाहिए लेकिन, ठीक है। ये फेरिक क्या है, सल्फेट था, फेरिक सल्फेट, ठीक है। इक देखो, इक फेरिक, यहां देखो प्लम्बिक इक, या फिर एट लगा हो, KMnO4,
दिस इज व्हाट, पोटेशियम परमैंगनेट, परमैंगनेट ATE, K2Cr2O7, दिस इज पोटेशियम डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट एक्सेट्रा। आप समझ में आ गया होगा। तो ये तो नाम से पता करना हुआ, और पुरानी बात को भी एक बार लिस्ट कर देता हूँ। नंबर 7, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, OA लिख देता हूँ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिडक्शन होता है, राइट, और रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। रिड्यूसिंग एजेंट में, रिड्यूसिंग एजेंट का क्या होता है, ऑक्सीडेशन, या फिर आप लिखेंगे रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीडेशन होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, पढ़ा था LO, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इतनी बातें यदि आपको पता है तो आप किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की पहचान करने, याद रखना हमने पिछली क्लास में आपको डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी बताया था, जिसमें सेम कंपाउंड का ऑक्सीडेशन और उसी कंपाउंड का रिडक्शन हो जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेके आज के क्लास के लिए चलता हूँ, मिटा दें इसको, 11th वाले नोट के लिए पूरा, ओके। अगला एग्जाम्पल एक दे रहा हूँ, इसमें एक ही एग्जाम्पल से आप सभी बच्चे समझ जाओगे। हमें बताना कि इस कंपाउंड में किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है जी। एक एग्जाम्पल से बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है। कहते हैं कि P4, यहां देखना, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, P4 NaOH, कंसंट्रेट लेके चलते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन है, H2O भी रखो, मिलेगा PH3 और NaHPO2, H2PO2, H2PO2, ध्यान से देखना, NaH2PO2 हो गया। दिस इज सोडियम हाइपोफॉस्फाइट, अब चेक कर ले, +3 है, +4 है, तो ये फास्फोरस किस में आएगा, +1 में। अब बैलेंस कर लेते हैं, 3 NaOH, 3 H2O कर दो, PH3, और ये कर लेंगे 3, तो बैलेंस हो जाएगा। द कंपाउंड इज, दिस इज सोडियम, इकट्ठा लिखे, NaH2PO2, दिस इज सोडियम हाइपोफॉस्फाइट, हाइपोफॉस्फाइट, दिस इज फॉस्फीन, ठीक है। इस रिएक्शन में आपको पहचाननी है विच वन इज ऑक्सीडाइज, विच वन इज रिड्यूस, मतलब आप जो पुराना मेथड पढ़े थे ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, उसको भी चेक कर सकते हैं, या देखो ऐसे भी समझ सकते हो, या फास्फोरस क्या है, सॉलिड है, पता है हमें, फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर 0 है, अलग अलग लिख दो, 0, सोडियम +1, हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2, यहाँ हाइड्रोजन का होगा +1, तो फास्फोरस पर क्या होगा, -3, सोडियम +1, ऑक्सीजन -2, इस फास्फोरस पर कितना हो जाएगा, +1, इसलिए कि हाइड्रोजन का भी +1 होता है, चेक कर लो, सब बराबर हो जाएगा, ठीक है। याद रखना स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को नहीं देखना, ये 3 या यहाँ 3 लिखा नहीं, आप देखें पर एलिमेंट का निकाल लिया हमने। अब इस फास्फोरस का 0 से कहाँ जा रहा है, -3, चेक करो, यहाँ देखो देखो, -3, 0 से -3 में जा रहा है, यानी इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन।
और इसी फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +1 में भी जा रहा है। यहां से देखो, इस फास्फोरस को देखना, चेक करना, +1 यानी इंक्रीज भी हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन हुआ। इसलिए इस रिएक्शन में P4 रिड्यूसिंग एजेंट भी है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। रीजन पता चल गया होगा क्यों? P4 इज रिड्यूस्ड एज वेल एज ऑक्सीडाइज, यानी हम कहेंगे कि P4 इज रिड्यूस्ड एज वेल एज ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है। सो P4 is disproportionated disproportionation रिएक्शन है, disproportionated, hence P4 is, देखो रिडक्शन हुआ तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड P4 का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए ये कौन सा एजेंट होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। बोथ, दोनों हो रहा है। मतलब डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में सेम स्पेसीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है। तो आज की क्लास में इतना ही बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास से सबसे इंपॉर्टेंट, हाउ टू बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड एज वेल एज बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। बेटे इसका ज्ञान यदि आपको है पूरा, तो पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको कहीं लर्न करने के लिए हम कहेंगे नहीं। यू विल बी हैव सच ए स्किल टू राइट द रिएक्शंस, केमिकल इक्वेशन, बैलेंस की केमिकल इक्वेशन। तो इसको देखो और कुछ प्रॉब्लम कर लेना। ओके, पिछले लेक्चर में डिस्क्रिप्शन में हमने कुछ लिंक एक दिया था प्रॉब्लम का, आई होप कि आप करते होंगे। ठीक है, अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करो, फ्रेंड के साथ शेयर करो, लाइक करो। ठीक है, ओके, राधे राधे।